हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की बहुत बड़ी जो है यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। हेडलाइन को देख सकते हैं। एम बड़ी कंपनी है दोस्तों। एम और अदानी टोटल गैस ने ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए मिलाया हाथ। कल देर शाम को जो है ये रिपोर्ट आई थी, देर रात को, इसलिए रह गया था। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों हमारे चैनल को। जैसे कि ये कल का स्क्रीनशॉट है, इसको आप देख सकते हैं। डेली हम एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं। ये रिलायंस इंफ्रा बीएससी, कल इसके अंदर जो है ये मतलब कि हमने स्टॉक शेयर किया था परसों और उसके पहले के दिन। कल इसके अंदर रिलायंस इंफ्रा में 10% की तेज़ी थी, बीएससी के अंदर भी 10% की तेज़ी थी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए, कुछ शेयर्स के अंदर तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या न ले वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं। आज भी हम एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे रात को, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। साथ साथ हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि हेडलाइन को हमने देखा, अब यहाँ पर देखते हैं पूरी रिपोर्ट ज़रूर देखें। सबसे पहली बात है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए अदानी टोटल गैस की एक इकाई के साथ समझौता किया है। प्रमुख वाहन कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि उसने अदानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी लिमिटेड के साथ इस संबंध में समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और साथ साथ मैं ये बता दूं दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये काफ़ी बेहतर रह सकता है। शॉर्ट टर्म में भले इसका इम्पैक्ट पड़े या ना पड़े, क्योंकि कई लोगों को लगता होगा कि शेयर के अंदर अभी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन मैं अगर जो अभी जो है बाजार का भी कभी कहीं ना कहीं इसका ऊपर जो है इम्पैक्ट कभी पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा रह सकता है। शॉर्ट टर्म वालों अगर देखें तो मतलब कि जिसको मतलब कि खरीदना है बेचना है वो तो मतलब कि कर सकते हैं। कई लोग क्योंकि पार्शल प्रॉफिट बुकिंग करना या फिर वो सब करना, वो मतलब कि करना है तो कर सकते हैं। और कई बार हमने चर्चा की है कि थोड़ा थोड़ा कर कर खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर कर बेचना, वो काफ़ी यूजफुल जो है स्ट्रेटजी रह सकती है। बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए अच्छा रह सकता है। अगर साथ साथ आपने अगर याद होगा तो जहाँ तक मुझे याद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी की तरफ से एक अपडेट भी आया था कि आने वाले समय में हम इसके जो बिज़नेस है वो उनको तेज़ी से ग्रो करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो शेयर के प्राइस के ऊपर भी असर पड़ सकता है, और उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और इस वीकेंड को हम जो है इसके ऊपर फंडामेंटली भी इसके ऊपर जो है वापस से चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आने वाले महीने में इसके Q4 के रिजल्ट या फिर उसकी तारीख आ सकती है, तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। साथ साथ जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इस कंपनी की मुझे अच्छी जो है चीज़ लग रही है वो इसका डेट काफ़ी, इसके जो ग्रुप की जो कई कंपनियां हैं उसके मुकाबले इसका डेट जो है वो कम यहाँ पर है, ऐसा मुझे लग रहा है। और वो चीज़ जो है पॉजिटिव यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रही है। तो अगर ये अपना बिजनेस को फैलाते हैं तो उसके अंदर उसको एक अच्छा मतलब कि वो बेनिफिट इसको मिल सकता है। डेट से होता क्या है, इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ता है, मतलब कि एक इंटरेस्ट बर्डन होता है। मुनाफे के अंदर थोड़ा सा मतलब कि एक जो है मुनाफा कम हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर डेट कम है, तो वो चीज़ अभी भी अच्छी यहाँ पर लग रही है। चलिए आगे देखते हैं कि बयान के अनुसार यह समझौता देश भर में एक विस्तृत ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक खाका तय करता है। M&M ने कहा, ये बहुत बड़ी कंपनी हम सब जानते हैं, M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि इसके अलावा साझेदारी में खोज, उपलब्धता, नेविगेशन और लेन देन को कवर करने वाले ग्राहकों के लिए चार्जिंग नेटवर्क तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए ई मोबिलिटी समाधान पेश करना भी शामिल होगा। इसमें कहा गया है कि इस सहयोग से इलेक्ट्रिक वाहन XUV 400 ग्राहकों के पास अब 1100 से अधिक चार्जर तक पहुंच होगी। M&M ने वाहन खंड के अध्यक्ष विजय नाकरा ने कहा कि यह गठबंधन ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में एक आधारशिला है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारे ग्राहकों को एक अद्वितीय ईवी अनुभव के लिए चार्जिंग नेटवर्क और डिजिटल एकीकरण तक निर्बाध पहुंच का आनंद मिले। और सिर्फ ये आज की खबर नहीं है, इससे पहले भी कई लोगों के साथ इन्होंने जो है हाथ मिलाया है। तो आने वाले समय में इसका बिजनेस जो है एक अच्छा मतलब कि ग्रोथ इसके अंदर हो सकती है। आगे देखते हैं। अदानी टोटल गैस के कार्यकारी निर्देशक और मुख्य कार्य अधिकारी सुरेश पी मंगलानी ने कहा कि चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए M&M के साथ समझौते से ईंधन उपयोग बदलाव के हिस्से के रूप में ईवी प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। और अब इसके जो तो मतलब कि ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है, और इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अभी जो है 11:15 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि 940 का प्राइस है, आधे % की तेज़ी के साथ काम कर रहा है। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं।
आज भी अगर आप देखें अभी ये ट्रेंड लाइन के मतलब कि वो उसके पार नहीं जा पा रहा है, यहाँ पर ये काम कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन का आज जो हाई है वहीं पर इसका ब्रेकआउट हो सकता है। 945 का हाई बनाया, इसको आप जूम कर यहाँ पर क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन कितनी है, तो ये लोअर हाई की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बार बार आज भी अगर देखें बिल्कुल उसी के लेवल के आसपास इसने जो है रेजिस्टेंस फेस किया, तो इसके ऊपर ये निकलता है तो इसके अंदर उसके बाद वापस से एक अच्छी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो सब कुछ बढ़िया रहता है, मार्केट का साथ रहता है, और तो जो है ये 1000 रुपीज़ से लेकर 1100 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। लेकिन उसके लिए निफ्टी की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के अंदर अभी 22,225 का जो जोन है, ये निफ्टी अगर उसके ऊपर निकले, वहाँ पर क्लोजिंग दे दे तो बाजार के अंदर तेज़ी आ सकती है। उसके साथ साथ इसके अंदर भी तेज़ी की संभावना हो सकती है, क्योंकि मार्केट जो है वो अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है। भले ही कल तेज़ी आई मार्केट के अंदर, क्योंकि काफ़ी गिरावट आ चुकी थी, तो नीचे से ऊपर आया, आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है इसके अंदर। और आगे यहाँ पर देखिए आज के कारोबार की बात, तो थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पर ठीक ठाक लग रहा है। कल और परसों थोड़ा सा वॉल्यूम कम था। आज जो है अभी तक 11 बजे के आसपास की बात करें तो 1.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है यहाँ पर। दोपहर के बाद देखना बनता है कि कहाँ तक जाता है। अभी यहाँ पर फिलहाल जो है ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि नीचे में जो है 920 रुपये, ऊपर में 960 रुपये की ये एक रेंज रह सकती है। अभी यहाँ पर देखें अगर इस लेवल को ये क्रॉस करता है तब इसके अंदर वापस से तेज़ी की संभावना भी रह सकती है। और शाम को इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीकेंड के ऊपर भी जो है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, फंडामेंटल भी एनालिसिस करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर अभी देखें तो 940 का प्राइस है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक समरी ले लेते हैं। नीचे में जो सपोर्ट जैसे कि हमने बात की, एक तो 920 का, उसके बाद देखें तो 900 रुपये के आसपास का ये इसके नज़दीक जो है सपोर्ट दिख रहा है। उसके नीचे अगर देखें तो 875 से लेकर 850 का जोन जो कि इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था। और अभी इसका RSI जो है वो भी 40 से 45 के बीच में है। तो अगर थोड़ी सी करेक्शन और आती है तो वापस से एक बाउंस बैक की संभावना भी हो सकती है। फिलहाल तो यही लग रहा है यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर भी RSI जो है ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंचा था, तब भी हमने चर्चा की थी कि अब इसके अंदर तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और साथ साथ यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी बनाई थी, तो इस कैंडल का हाई अगर ये तोड़ता है ऊपर की तरफ, तब जैसे कि हमने चर्चा की वापस से तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। और इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट तब हो सकता है। अब इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो दिख रहा है तकरीबन जो है 960 रुपये के आसपास का, उसके बाद देखें तो 980, उसके ऊपर देखें तो 1000 का जोन, और उसके बाद देखें तो 1020 का जोन। नज़दीकी रजिस्ट्रेशन इसके लिए दिख रहे हैं। अगर इस लेवल को पार करता है तो वापस से 1100 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रह सकता है, बाकी शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो मतलब कि जो भी लोग अगर चाहे तो पार्शल प्रॉफिट बुक करना चाहे, अगर ज़्यादा तेज़ी आती है तब की बात है। जब ये 1250 तक गया था, ये एक जानकारी की बात है। जब अच्छी खासी तेज़ी आ जाती है तब पार्शल प्रॉफिट बुकिंग का मतलब होता है थोड़े से अगर बेचना है तो बेच कर निकल सकते हैं, बाकी उसके बाद वापस से नीचे आता है जब शेयर, तब वापस से खरीदना है तो खरीद सकते हैं, उस तरीके से। मतलब तो वो जो है एक उससे जो बाइंग कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है। अगर शेयर बढ़ जाता है, थोड़े से शेयर हम बेचते हैं, उसके बाद अगर शेयर बढ़ जाता है तो भी जो पड़े हुए शेयर होते हैं उसके अंदर फ़ायदा हो सकता है। अगर गिरता है शेयर तो मतलब कि जो बेचे है ऊपर, अगर वापस से खरीदना है उसको खरीद सकते हैं। वैसी ही चीज़ है, थोड़ा थोड़ा कर खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर बेचना, वो भी जो है काफ़ी यूजफुल स्ट्रेटजी रह सकती है। इससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है। और आई होप कि आपको जो है समझ में आ चुका होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।